क्या आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आपने किसी फ्रेंड से या फैमिली से सुना है रिसेंटली कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया और उनके पैसे डबल ट्रिपल 10 गुना हो गए हैं? और क्या आप क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी के बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये लीगल है कि इलीगल है? क्योंकि टाइम टू टाइम बहुत सारे हमने सर्कुलर्स देखे हैं और ये भी न्यूज़ पढ़ी है कि पार्लियामेंट के अंदर बिल आने वाला है जो क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहता है। इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा। मैं हूं गणेश अग्रवाल, एडवोकेट, फाउंडर ऑफ टैक्स कॉर्प लॉ फर्म, और मैं 2013 से क्रिप्टो करेंसी के क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा हूं और इसको फॉलो कर रहा हूं। आइए आज आपको बताते हैं इस क्रिप्टो करेंसी की लीगल पोजीशन क्या है इंडिया के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश अग्रवाल, एडवोकेट, आपका लीगल दोस्त। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। हर कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ ना कुछ बात ज़रूर कर रहा होता है या जानने की कोशिश कर रहा होता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने 3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया है इंडिया के अंदर, और आज के टाइम पे इंडिया एक सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर। बहुत सारे एक्सचेंजेस भी आ चुके हैं इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर डील करते हैं। मैं इन एक्सचेंजेस को भी इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिक्योरिटी वाइज, फीचर्स वाइज, यूजेबिलिटी वाइज। इसके ऊपर मैं वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा आपके पास। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी की पोजीशन है क्या इंडिया के अंदर इन फ्रॉम अ लीगल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में जानने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हर कोई करना चाहता है बिटकॉइन के अंदर, ताकि जो भी वो क्रिप्टो करेंसी खरीदें वो एक नेक्स्ट बिग थिंग बन जाए और उनको मल्टीपल्स ऑफ रिटर्न मिले रादर दैन जस्ट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एफडी और एनी अदर म्यूचुअल फंड। मैं ये नहीं बोलूँगा और ना ही रेकमेंड करता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर करनी चाहिए या ये आपके पैसे दुगने या 10 गुने कर देगा। बट येस, हमने एक पैटर्न देखा है कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत स्टीपली राइज भी होती है और बहुत स्टीपली नीचे भी जाता है। तो इट्स अ हाईली वॉलेटाइल गेम और हाईली वॉलेटाइल इंडस्ट्री है ये। सोच समझ के कीजिएगा जो भी करना है। बट आज एटलीस्ट हम आपके लिए लीगल पोजीशन इसकी जो है वो क्लैरिफाई करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं 2013 के अंदर, क्योंकि यही वो ईयर है जब मेरे पास सबसे पहला अपना क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक क्लाइंट आया था जिन्हें बिटकॉइन एक्सचेंज इंडिया के अंदर खोलना था। दोस्तों, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना है, उसका बेस समझना है, तो मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, उसका लिंक मैं आई बटन के अंदर दे रहा हूं। आपको अगर वो जानना है, पहले बेसिक जानना है क्रिप्टो करेंसी का, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले जून 2013 के अंदर। जून 2013 के अंदर आरबीआई ने एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली जिसके अंदर ये मेंशन किया कि ये जो डिजिटल करेंसी है और न्यू करेंसीज आई हैं मार्केट के अंदर लाइक क्रिप्टो करेंसी, इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लीगल स्टेबिलिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, इन सब चीज़ों के ऊपर मेंशन किया गया कि ये सब अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर आ रहा है और अपनी एक चिंता जताई टुवर्ड्स द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। जून 2013 से दिसंबर 2013 तक आरबीआई ने इसके ऊपर बहुत कंटेम्पलेट किया। उसने देखा कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स का राइज हो रहा है और बहुत लोग सवाल भी पूछ रहे थे कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट बैक्ड है या नहीं है। एट फर्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट बैक्ड नहीं होती है। ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट है एज वेल एज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। कोई भी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज के पीछे नहीं है और ना ही कोई भी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैकअप करती है कि हमारी जिम्मेदारी है आपकी क्रिप्टो करेंसी को लेके। 24 दिसंबर 2013 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स, बिकॉज 2013 के एंड तक बहुत सारे एक्सचेंजेस भी कुछ एक्सचेंजेस आ चुके थे जिसमें वन ऑफ माय क्लाइंट एक्सचेंज वाज आल्सो देयर, और बहुत सारे MLM स्कीम्स भी आ चुकी थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स।
तो गवर्नमेंट को सही लगा कि लोगों को, कंज्यूमर्स को अवेयर कर दे कि क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट बैक्ड नहीं है। इसके लीगल और सिक्योरिटी इश्यूज को लेके भी गवर्नमेंट ने लोगों को आगाह किया कि भाई इसके अंदर अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट या पैसा लगा रहे हैं तो अपने रिस्क पे लगाइएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसे रेगुलेट नहीं कर रही है और ये गवर्नमेंट बैक नहीं है। इस सर्कुलर की वजह से काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच गई थी और बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी से घबराने भी लग गए थे कि हो सकता है गवर्नमेंट इसे बैन कर दे। हालांकि आज की डेट तक भी एक तरीके से गवर्नमेंट ने इसे बैन नहीं किया है। एक जगह बैन आया था एक तरीके का, उसके बारे में अभी हम टाइमलाइन के हिसाब से डिस्कस करेंगे। इसके बाद 2014 के अंदर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर डिजिटल करेंसीज को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करी। उन्होंने ये बोला कि डिजिटल करेंसी जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसीज जो हैं इनको किसी भी कंट्री की जुरिसडिक्शन ने लीगल टेंडर नहीं बोला है और किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है गवर्नमेंट ने। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि ई मनी और डिजिटल करेंसी दोनों अलग अलग हैं। ई मनी जो होता है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर होता है, जिसका लीगल टेंडर गवर्नमेंट देती है कि आपका इतना पैसा है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसको RBI या कोई बैंक जो है वो सपोर्ट करता है। बट डिजिटल करेंसी जो है वो एक ओपन सोर्स है और जिसके पीछे कोई गवर्नमेंट अपना लीगल टेंडर नहीं देती है। कल को अगर ये ज़ीरो भी हो जाए तो किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दिसंबर 2015 के अंदर इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी कि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर लीगैलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी अलग हो सकती है, जो कि आज हम देख भी रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ ने बिटकॉइन को या फिर किसी भी डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर माना है और लीगैलिटी का स्टेटस दिया है, और कुछ कंट्रीज़ ने इसे बैन भी कर दिया है। स्पेशली रिसेंटली चाइना ने बिटकॉइन और किसी भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को भी बैन कर दिया और इसके लीगल स्टेटस के ऊपर भी इसे बैन कर दिया, विच लेड टू द फॉल ऑफ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी प्राइजेस ऑन 19 मई 2021 ऑल्सो। इसके बाद RBI ने 2015 के अंदर अपनी एक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर ये बोला कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी जो हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग के काम आ रही है और टेररिज्म को भी फंड करने के लिए यूज़ की जा रही है, और इसके रेपरकशंस और इसकी मिसयूज़ के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। 2015 के बाद या RBI की रिपोर्ट्स के बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस होने लग गया था और लोगों के सामने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे थे उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी मांगी जा रही थी, कुछ ड्रग मार्केटिंग के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी ली जा रही थी। हर चीज़ का यूज़ और मिसयूज़ दोनों तरीके से होता है। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि कैश ट्रांजैक्शंस का भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्रिप्टो करेंसी सिर्फ इलिसिट पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है, हर चीज़ का अपना एक पर्पस है। मैं काफ़ी ज़्यादा प्रो रहता हूँ क्रिप्टो करेंसीज़ को लेके, बिकॉज इट्स अ न्यू एरा, इट्स अ न्यू थिंग। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी डिस्कस किया RBI ने और उसके यूज़ को, पोटेंशियल यूज़ को भी बहुत सराहा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा काम का है। इनफैक्ट 2017 में इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन बैंकिंग इंस्टीट्यूट ने एक एप्लीकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर यूज़ इन द फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में भी एक वाइट पेपर निकाला कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है और सिक्योरिटी वाइज ये बहुत ज़्यादा कारगर होगा। दोस्तों, आपको एक चीज़ ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक अलग चीज़ है और क्रिप्टो करेंसी एक अलग चीज़ है। ब्लॉकचेन एक पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है जिसके बेस के ऊपर क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया है। बट क्रिप्टो करेंसी को जब लाया गया 2009 के अंदर, तभी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो सामने निकल के आई थी। इसके बाद 2017 से लेकर 2018 के बीच में बहुत सारे अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिपोर्ट्स आई, RBI के द्वारा बार बार सर्कुलर्स भी आए
कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आरबीआई डील नहीं करती है, कोई बैंक डील नहीं करता है, आप कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे ऊपर कर रहे हैं, फलाना ढमकाना, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सर्कुलर्स आए और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई। मेन एक्शन हुआ अप्रैल 6, 2018 को, जब आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाल दिया prohibiting all the bank entities to deal with any kind of cryptocurrencies exchange in India। इस सर्कुलर ने पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की दुनिया को हिला दिया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के अंदर डीलिंग कैसे होती थी कि अगर आप एक यूज़र हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के, तो आप अपने बैंक अकाउंट से उस एक्सचेंज के अंदर कुछ पैसे डालेंगे, उस एक्सचेंज के ऊपर फिर आप क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे जो कि आपके वॉलेट, उस एक्सचेंज के वॉलेट के अंदर रहता था, और वो आप ट्रांसफ़र भी कर सकते थे, वो आप बेच भी सकते थे। अगर आपने प्रॉफिट में बेचा तो आप अपना पैसा वापस निकालते थे। अब कोई भी पर्सन जिसको पैसा लेना होता था एक यूज़र से, किसी भी एक्सचेंज को जब पैसा लेना होता था यूज़र से, तो वो एक बैंकिंग मीडियम के थ्रू ही पैसा आता था। मान लीजिए पेयू मनी हो गया, या कोई भी बैंक की एपीआई हो गई, या भीम यूपीआई हो गई। आज के टाइम पे भीम यूपीआईज वगैरह हैं, तब नहीं होती थी, बट क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड्स हो गए, इन मैकेनिज्म के थ्रू ही इन एक्सचेंजेस के अंदर पैसा आता था। अब जब बैंक ने ये बोल दिया, आरबीआई ने बोल दिया कि कोई भी बैंक इन एक्सचेंजेस के साथ डील नहीं करेगा, या किसी भी तरीके से इन एक्सचेंजेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं करेगा, या सपोर्ट नहीं करेगा, या अपनी सर्विसेज नहीं देगा, इसने पूरी की पूरी एक्सचेंज इंडस्ट्री को हिला दिया। जितने भी एक्सचेंजेस थे वो लिटरली बंद होने की कगार पे आ गए थे, और बहुत लोगों ने पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग भी शुरू कर दी थी। मैं बहुत टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा, लेट्स ट्राई टू कीप इट सिंपल, कि अप्रैल 6, 2018 को आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने नहीं बट गवर्नमेंट का आरबीआई भी एक आर्म है, नो डाउट्स, उन्होंने अपने सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जो उनके अंडर आते हैं, जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं, आरबीआई के अंडर आते हैं, राइट, आरबीआई से ही लाइसेंस लेते हैं, उन सबको क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस के साथ डील करने से मना कर दिया। तो जब वहाँ से मना हो गया तो ऑलरेडी एक्सचेंजेस में जहाँ पे ये काम हो रहा था, ऑब्वियसली वहाँ पे भी ये सारा बैन लग गया, और सारे एक्सचेंजेस की जितनी भी अपनी वर्किंग थी वो हॉल्ट पे आ गई। अब अप्रैल 6, 2018 को जब आरबीआई ने ये सर्कुलर दे दिया और सारे बैंक्स को प्रोहिबिट कर दिया डील करने के लिए, तो 1 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाली गई इन ऑर्डर टू से कि भाई ये जो आपने आरबीआई ने सर्कुलर निकाला है, दिस इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी पर्सन फॉर द प्रोफेशन एंड ट्रेड, एंड ये आरबीआई का सर्कुलर जो है ये आर्बिट्ररी है और लीगल नहीं है, दैट दे डिड नॉट हैड पावर टू सेग्रीगेट और टू से कि भाई इस चीज़ से डील मत करो। जबकि इंडिया के अंदर ना इसे लीगल का स्टेटस दिया गया था, ना इलीगल का स्टेटस दिया गया था, ना ही डिजिटल करेंसीज को, हम लोग बोलते हैं डिजिटल करेंसीज, बट करेंसीज की डेफिनेशन में ये नहीं आता है एज पर द इंडियन लॉज। अब जब ये पिटीशन गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को अच्छे से सुना, सारी चीज़ समझी, क्या पॉइंट्स है क्या नहीं है, और इसका डिसीजन दिया 4 मार्च 2020 को। इस डिसीजन के अंदर आरबीआई के उस सर्कुलर को स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आरबीआई डिड नॉट हैव द पावर टू इशू दिस सर्कुलर, और ये सर्कुलर आर्बिट्ररी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि हम बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी या किसी भी डिजिटल करेंसी के लीगल होने या ना होने के ऊपर डिसीजन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने डिसीजन सिर्फ ये आरबीआई के सर्कुलर के ऊपर लिया था जो इशू किया गया था। सो एज ऑफ राइट नाउ, एज ऑफ टुडे ऑल्सो, बिटकॉइन और एनी अदर क्रिप्टो करेंसी इज नाइदर लीगल नॉर इलीगल। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि यार क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है कि नहीं है, तो मेरा जवाब यही होता है दैट इट इज़ नॉट इलीगल इन इंडिया। हालांकि पिछले साल 2020 और 2021 अभी बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस आए, न्यूज़ आई कि पार्लियामेंट में टेबल होने वाला है एक बिल टू बैन द क्रिप्टो करेंसीज। इनफैक्ट एक बात ये भी उठ के आई थी कि इंडिया शायद अपनी एक डिजिटल करेंसी जो है
वो लॉन्च करेगा सारे कंज्यूमर्स के लिए। अब मुझे ये समझ नहीं आता, अगर क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी ही गलत है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी क्रिप्टो करेंसी कैसे लॉन्च कर सकती है। लास्टली मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में यस क्रिप्टो करेंसी को लेके थोड़ा सा सेंटीमेंट ऐसा है गवर्नमेंट का कि दे वांट टू बैन इट, बट इंडिया के अंदर बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है क्रिप्टो करेंसीज़ का। आज के टाइम पे आप हर थोड़ी देर में कोई ना कोई ऐड देखते होंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, 100 रुपये का बिटकॉइन आपको फ्री मिलेगा और आपको 2 रुपये मतलब आप 100 रुपये भी इन्वेस्ट करोगे तो आप क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन बाय कर सकते हो। सारी चीज़ें ठीक हैं, बट ध्यान से इसमें डील कीजिएगा, सब कुछ सोच समझ के कीजिएगा। आपको समझाने के लिए ही मैं बहुत सारी और वीडियोस लेते आऊँगा। हाय गाइस, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के बारे में। बाय द टाइम मैंने ये अपनी वीडियो शूट की थी तब तक इसके बारे में कुछ नहीं था, बट अब मैं अपलोड करने जा रहा था तो आई थॉट आपको लेटेस्ट अपडेट पता होना चाहिए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में आजकल बात हो रही है कि आरबीआई गवर्नर ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि दैट दे आर ट्राइंग टू इवॉल्व इनटू अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ऐसा प्लीज इस चीज को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का मतलब ये नहीं है कि दैट आरबीआई इज कमिंग इट ऑन इट्स ओन विद अ क्रिप्टो करेंसी। उसके सर्कुलर के अंदर जो डिस्कशन हुआ है वो अलग तरीके से हुआ है, अलग टैंजेंट पे हुआ है। लोग इसे मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं न्यूज के अंदर। इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो लेके आऊंगा जल्द ही। साथ ही साथ में एक पॉइंट ये भी आता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमेशा से सराहा गया है और उसके ऊपर हमेशा ये बोला गया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम डेफिनेटली अडॉप्ट कर सकते हैं। सो टू कट इट शॉर्ट, राइट नाउ क्रिप्टो करेंसी इज नॉट इलीगल इन इंडिया। अगर इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई बैन आता भी है तो अगर आपके एक्सचेंजेस के अंदर क्रिप्टो करेंसी पड़ी होगी तो वो आप अपने खुद के एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो आपका वॉलेट बना होगा उसके ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो वॉलेट कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप क्रिप्टो करेंसी #क्रिप्टो कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, प्लस आप बाहर के एक्सचेंजेस में भी इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स में दिखाना है कि नहीं दिखाना, आप क्रिप्टो करेंसी क्यों खरीदें, कौन सी खरीदें, क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं अलग वीडियोस बनाने जा रहा हूं। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल टू मेक श्योर कि आपको हमेशा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर या जो भी लीगल वीडियो हम बनाएं वो आपको हमेशा से पता चल जाए। और ये बेल आइकन की घंटी जो है इसे भी ज़रूर दबा दिएगा।